सो हेलो माय फेलो बीइंग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10th का स्पर्श बुक। उसका हम चैप्टर नंबर यानी कि मतलब पोएम नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि है कबीर की साखी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ हैं, तो आज इस वीडियो में ना हम इनके ये सारी तो करके जाएंगे ही, मतलब सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये तो समझ के जाएंगे ही, लेकिन साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी मैं। और आपको आगे जोन जोन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए वो आप मेरे को बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। यानी कि कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा यानी कि अहंकार ना झलके, ठीक है। यानी कि हमें ऐसी रूड लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए जिस वजह से ना ही दूसरों को दुख पहुँचे और ना ही हमें। अब आपने देखा होगा, हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही हमें अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोग भी खुश रहें हमसे और हम भी खुश रहें, ठीक है। देन दूसरी चीज़ है, सो ये हमारी हो चुकी है। सो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख ना है, ठीक है। तो एक हिरन होता है जो कि उसकी नाभि में ही होती है कस्तूरी, एक चमकीला पदार्थ होता है, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उसकी नाभि में ही है, उसको इतनी सेंस नहीं है। वैसे ही इंसान जो है वो दर दर पे जाकर भगवान को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे इतना नहीं पता कि भगवान जो है वो कण कण में बसते हैं, ठीक है। देन दूसरी वाली पढ़ते हैं अब, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, नहीं सॉरी, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो ये भी हमारा चुका है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर वो है अहंकार है, ठीक है, तो उसका जो है वो कभी भी उसके अंदर उसको मतलब ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते, कभी भी उसको ईश्वर नहीं मिल सकते, ठीक है। सो जब उसे अंदर का अहंकार मिट जाता है, उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधेरा मिट जाता है, यहाँ अहंकार का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब ये भी हमारी हो चुकी है, तो अब दूसरे पे चलते हैं हम, ठीक है। अब है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, ठीक है। इन्होंने बोला है यहाँ पे कबीर दास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वह प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सारे संसार जो है सारा सुखी है, बट वो लोग सुखी नहीं हैं जो कि इस बात को समझते हैं, जो कि इस बात को लेकर बैठे हैं कि हमारे जो है हमें प्रभु प्राप्त नहीं हुए हैं। भाई ऐसा होता है, जो मतलब जो भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी सुख नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा होता है कि बस अगर हमें भगवान मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो यही इसके अंदर वो कहना चाह रहे हैं। तो अगले पंक्ति पे चलते हैं अब हम, मतलब उनके वर्ड्स जो होते हैं, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बुरा होए, ठीक है। यानी कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा जो भक्त है ना, जो भक्त है उनके ऊपर ऐसा कोई भी मंत्र कुछ भी ऐसा मतलब असर नहीं पड़ता उनके ऊपर ऐसा, क्योंकि उन्हें भगवान चाहिए, ठीक है। जैसे अब जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता, अगर रहता भी है तो वह पागलों जैसा हो जाता है, ठीक है। यही इसके अंदर पंक्ति के अंदर समझाया गया है। तो चलिए अब दूसरे पे चलते हैं हम। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कोटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल
करे सुबाई। इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो निंदा यानी कि निंदा करने वाले जो लोग हैं ना उनको हमें अपने पास रखना चाहिए, दूर दूर नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसको साइड रखना चाहिए, उल्टा हमें और उसको अपने पास रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इससे अपनी कमियों का पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो उन निंदा को हमें रखना चाहिए पास में, और ये हमारा बिना साबुन पानी का यूज़ करे हमारे एकदम पवित्र कर देता है। क्योंकि जब हमें अपनी कमियाँ पता चलेगी तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा ही बेनिफिट होगा, है ना। तब चलते हैं दूसरी पंक्ति पे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय, एक ही अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि यहाँ पे पोथी पढ़ पढ़ के पूरा जग पंडित बनने को आया है, लेकिन कोई भी बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान से प्यार करते हैं, ठीक है, भगवान से प्यार करते हैं और उनके भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया ना हमने, तो बस पंडित वैसे ही बन जाता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाते, यानी ईश्वर की एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। ठीक है, देन लास्ट है ये, आई थिंक, हम घर जाले अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, जय चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं, एक सेकेंड, कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों में अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे। जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो वैसे तो आपको इस पंक्ति से समझ आ ही गया होगा, मतलब इस भावार्थ से आपको समझ आ ही गया होगा कि कबीरदास जी इस पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने भक्ति का एक अक्षर पढ़ के, यानी कि उन्होंने भक्ति करके उन्होंने अपना मोह माया का जो घर था वो तो जला लिया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब उनके अंदर मोह माया बिल्कुल भी नहीं है। तो जो उनके साथ चलना चाहता है, अब वो उनका घर जलाने वाले हैं। मतलब असली में प्रैक्टिकली घर जलाना नहीं, वो मोह माया रूपी घर जलाना। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं हम। लेट्स गो। सो जो हमने पीछे पंक्ति पढ़ी है ना, तो वो भी पढ़नी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इनका कभी कभी इनके एक्सप्लेनेशन आ जाती है पेपर में। ठीक है, वैसे तो इनमें से कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपके 80 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं तो उसके अंदर तो आपको करना पड़ता है सारा कुछ। लेकिन अगर आपने यूटी है आपकी, ठीक है, या फिर और कुछ है चीज़ें, तो फिर उसके अंदर तो आपकी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये सारी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप कवि परिचय, आई थिंक मेरे को लगता है इसकी ज़रूरत तो नहीं है हमें, लेकिन हम कठिन शब्दों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं पढ़ाई देती हूँ आपको। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतदर्शी के कवि थे, जिनके कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। जैसे आपने पीछे देखा ही है कि काफ़ी सारे मतलब छोटे छोटे वर्ड्स में ही इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी थी, और वो जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें फॉलो भी करनी चाहिए। और अगर हम फॉलो भी करेंगे ना, तो सच में हम शायद खुश रह सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। ठीक है, जिनके कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई। ठीक है, इन्होंने आने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिनिंदा में लीन हो गए, यानी कि वहीं पे इनकी डेथ टाइप हो गई। ठीक है, सभी कठिन वर्ड्स आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक के पीछे भी दिए जाते हैं, तो मेरे को लगता है हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो चलो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही
हमारे मन में अहंकार भी नाश होता है और हमारे हृदय को शांति मिलती है, जिससे तन को शीतलता प्राप्त होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आपने खुद ही देखा होगा और हमने अपने उसमें भी समझा ये पंक्ति में आगे कि अगर हम कोई अच्छा काम भी करते हैं अपने दिन में, है ना, तो हमें खुशी मिलती रहती है अंदर से कि हाँ, हमने ये काम अच्छा करा है। तो अगर आगे वाला बंदा जो है वो चाहे क्रोधित भी है, गुस्से में भी है, लेकिन अगर हम आगे से अच्छी लैंग्वेज में उससे बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो वो अपने आप ही कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो चलो दूसरा पढ़ते हैं। दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता। ठीक है, समझ गई। दीपक का मतलब है कि भक्त रूपी ज्ञान होना, और अंधकार का मतलब है यहाँ पे अज्ञानता, यानी कि जिसको ज्ञान नहीं होता। ठीक है, जिस प्रकार दीपक के जलने अंधकार समाप्त होने, यानी कि जैसे दीपक जलता है तो अंधकार मिट जाता है ना, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर हृदय में प्रकाश फैलते हैं, यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, लाइट फैलती है एक टाइप की, और सारे विकार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन समझते हैं हम। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। हमारा मन अज्ञानता अहंकार में डूबा रहता है। हमें उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं हम उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं, जबकि वह सब और व्यापक है। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। ठीक है, हम समझते हैं कि वो भगवान जो है वो मंदिर में, मस्जिदों में है। ठीक है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारे साहिब में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान जी जो हैं वो कण कण में बसते हैं। तो अगर हम जिस टाइप से भी उनको मानेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसारिक सुखों का भोग करते हैं, और दुखी वह है जो ईश्वर का ध्यान लगाकर जागते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे सारी पंक्ति भी क्लियर हो रही है यहाँ पे, है ना। सो पढ़ के समझ आ रहा होगा, तो मुझे आई थिंक समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो उससे सिंपल सी चीज़ें हैं, बट आपको ये होता है कि हम एनसीईआरटी भी कवर करें। सो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेनेशन भी दूँ पूरे चैप्टर की, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँ। ठीक है, सो ईश्वर का ध्यान लगाकर जागते रहते हैं। यह सोना अज्ञानता का और जागना ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि सोना किसका प्रतीक है, अज्ञानता का, यानी कि जिसको ज्ञान नहीं होता। ठीक है, जागना जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास नॉलेज होती है। जो लोग संसार में उपलब्ध सुख सुविधाओं को ही वास्तविक सुख समझते हैं, वह अज्ञानी हैं और सोए हुए हैं। वास्तविक ज्ञान ईश्वर को जानना है, क्योंकि वह अनश्वर है, और जो ये काम कर रहा है वह जाग रहा है। ठीक है, यानी कि जो संसार में जो हमें सुख प्राप्त होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सुख प्राप्त होता है। ठीक है, वो अज्ञानी है। सुख वो होता है जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि हम सुखी तब होंगे जब हमारे पास पैसा होगा, घर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन। सो 5वां क्वेश्चन हमें कह रहा है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर क्या उपाय सुझाता है। सॉरी गाइस, बीच में फ़ोन आ गया था। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखनी चाहिए, ताकि वह हमें हमारी बुराइयों से अवगत करा सके और हम उन बुराइयों को अपने अंदर से दूर कर सकें। इससे हम अपने स्वभाव को बिना पानी और साबुन के स्वच्छ और निर्मल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ते हुए समझ आ रहे होंगे। तो चलो अब चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। सॉरी, सो अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही अक्षर पी वका पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। कि इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लिया, वही वास्तविक ज्ञानी है। ईश्वर की एकमात्र सत्य है, और उसे जानने वाला ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। ठीक है, सो अब 7th लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है,
बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है ना भाव स्पष्ट है, ठीक है। भाव स्पष्ट जो है ना वो ना हम जैसे मतलब पहले समझ चुके हैं चैप्टर को, है ना। तो भाव स्पष्ट में कुछ कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, कुछ कुछ लाइंस दे रखी हैं, तो उन्हीं का एक्सप्लेन करना है। तो बार बार पढ़ने से कोई वो है नहीं मतलब। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ख वाले पार्ट में यानी कि भाव स्पष्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं और वापस से इसका आंसर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा, कबीर ने अद्भुत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी इसके अंदर इस साखी में कौन कौन सी भाषा का यूज़ करा है, तो हमें इसके अंदर बताना है। कबीर की साखियाँ सुधकड़ी भाषा में लिखी हुई है। इनकी साखियाँ जनमानस को जीने का कला सिखाती है। इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, राजस्थानी आदि भाषाओं का मिश्रण प्रयोग किया है, ठीक है। और मतलब इन्होंने काफ़ी सारे लैंग्वेज का यूज़ करके मतलब मिक्स करके मिश्रण यानी कि मिक्स करके ही इन्होंने क्या करा है, अपनी इन साखियों को लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इस पर मैं एक वो लगा देती हूँ, ठीक है, टिक, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए अब हमारे चैप्टर मतलब ये पूरा हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।